मंत्री जी, मैं यह बात स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा समय तक रही और जिस कॉलेज में मैंने सबसे अधिक दिनों तक पढ़ाई की है, वह पूरी तरह से खुले स्थानों में कक्षाएं लगाते थे। इनमें पहला पुणे में था और दूसरा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का विश्व भारती था। इस तरह हमें अपनी प्राथमिकताओं के बारे में विचार करना है और प्राथमिकता देनी होती है इस बात को कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करें जो सूझबूझ वाले हों। शेष सभी कुछ गौण होता है। साज सामान का महत्व आवश्यक है। विशेषता विज्ञान की पढ़ाई के लिए, और उसके बिना काम चलाना संभव नहीं होता। लेकिन अगर कल्पना शक्ति तथा सूझबूझ से काम लिया जाए तो बहुतेरी कक्षाओं के लिए साज सामान स्थानीय तौर पर स्थानीय सामग्री से और स्थानीय कारीगरों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है और बच्चों को भी प्रेरित किया जा सकता है कि वह ऐसी चीज़ें स्वयं तैयार करें। इसका उनके जीवन से निकट का संबंध रहेगा और इससे शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ेगी। मैं यह मानकर चल रही हूँ कि इस बोर्ड का लक्ष्य है पूरे देश में शिक्षा को बुनियादी दिशा देना और समसामयिक चिंतन को प्रेरित करना। इसलिए उसे शिक्षा संबंधी वर्तमान विचारों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसे शैक्षणिक प्रवृत्तियों और अनुसंधान को इस प्रकार से व्यवहारिक रूप में समन्वित करना चाहिए जिससे उन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र की भूमिका अनिवार्यतः समन्वय और आम निर्देशन तक सीमित होती है और इसलिए प्रश्न उठेगा कि राज्य उस सीमा तक उन निर्णयों को मानेंगे जो आप यहाँ करेंगे। हालांकि यहाँ राज्यों का पूरा प्रतिनिधित्व है। हमें अनुभव है कि प्रायः जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किसी कार्यक्रम को स्वीकार कर भी लिया तो उसे ऐसे बदले हुए रूप में लागू किया गया है कि उसे आरंभ करने का मूल लक्ष्य साधित नहीं हो पाता। जो भी हो, हम एक ऐसे व्यापक शिक्षण कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं जो प्रत्येक नागरिक तक समय से पहुंच सके। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व का काम है। अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए हमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में बच्चों तथा शिक्षकों की भूमिका पर भी ध्यान दिया है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के मामले में भी यही किया है। शिक्षा की अच्छी से अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन अगर उसके साथ साथ संकीर्णता की भावना भी चलती रहे, चाहे यह जातिवाद की हो या धर्म, भाषा अथवा
किसी अन्य बात को लेकर अथवा गांधी जी के शब्दों में आदमी आदमी के बीच कृत्रिम दीवारें खड़ी करने की, तो अच्छी शिक्षा योजना भी ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सकती जिनकी आवश्यकता राष्ट्र को और विश्व को है। चाहे शिक्षा हो या अन्य, उसे राष्ट्र के भविष्य और अपने सपनों के समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। फुल स्टॉप।